माता पिता की जय। गुरु दुखरण्य स्वामी की जय। श्री शिव नारायण स्वामी की जय। सब संतन की जय। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलयक्षयम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। अव्यक्त रूप में परमात्मा श्री अनंत विभूषित ज्योत में ज्योत समाये हुए शब्द स्वरूपी सूरत शब्द योगी स्वामी संतपति महाराज के युगल पावन श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन। व्यक्त रूप में व्यास गादी पर विराजमान पारब्रह्म परमात्मा दुख निशाब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब को कोटि कोटि सह नमन। मंचस्थ गुरुजन, मंच में विराजमान परम पूज्य बाबा श्री जगन्नाथ उपाध्याय जी महाराज, पूज्य बाबा श्री सदानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि सह नमन। सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा भक्तिमती माता और बहनों, आप सबों के श्री चरण कमलों में मुझ दास का कोटि सह नमन स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोगों ने, हम सबों को यह ज्ञात हो चुका है कि सत्संग के बारे में एक गुरु महाराज के असीम अनुकंपा पाकर हमारे परम श्रद्धेय श्री दिनेश दास, हमारे ब्रह्मलिन बाबा पंचानन दास जी के बड़े सुपुत्र उमेश दास और उनके भाई अनुज दिनेश दास, ये दिनेश दास के सुपुत्री का यह शुभ विवाह के शुभ अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ सत्संग का आयोजन रखा है। बड़े ही शुभ काम किए हैं और बहुत ही पुण्य के भागी बने हैं। साथ ही हम लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जिस बच्ची के शुभ विवाह के शुभ अवसर पर यह सत्संग में आकर संतों के वचनों से लाभान्वित हो रहे हैं। स्वामी जी का वचन है कि संत शरण है कल्पतरो, शीतल संत सुबास, गए संत मन जान के, मिटे भूख और प्यास। ये संतों का शरण ही एक ऐसा, इनको कहा गया कि कल्प वृक्ष के समान है, जहां बैठकर प्राणी सभी मनोकामना की पूर्ति कर लेता है, सिर्फ कामना मात्र से ही। इसी को प्रमराज सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज ने कहने की कृपा की कि गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। ये बड़ी सौभाग्य से यह सत्संग की प्राप्ति होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये संतों का समागम बड़े दुर्लभ से प्राप्त होता है और हरि का चर्चा, ये दोनों चीज बड़ी दुर्लभ है। सो आज हम लोगों को
यह शुभ विवाह के शुभ अवसर पर हमारे परम श्रद्धेय दिनेश दास के द्वारा यह दुर्लभ चीज प्राप्त हुआ है। बड़े ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और अभी हम लोगों ने स्तुति वंदना के द्वारा अभी जो है यह सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और गुरु अन्यास ज्ञान दीपक से पाठ के क्रम में हम लोगों ने गमन खंड से श्रवण किया। गमन खंड से अभी हम लोगों ने श्रवण किया जो स्वामी जी बतला रहे हैं कि जन्म पाए नर भूले चिंता मनि नहीं आओ, चिंता मनि जे ही चिता कामनि रूप स्वभाव। इस जीव को स्वामी जी ने कामनी की संज्ञा दी है और परब्रह्म परमात्मा को पुरुष की, और संसारिक सुख को भोगने के लिए स्त्री और पुरुष के जीवन में दाम्पत्य जीवन का बड़ा ही मधुर और सुखमय जीवन होता है। इसीलिए इस नवविवाहित जीवन को, दाम्पत्य जीवन को गृहस्थ में प्रवेश करने हेतु जो है यह विवाह संस्कार होता है। विवाह एक संस्कार भी है, विवाह एक यज्ञ भी है, और विवाह हमारे समाज का एक कहिए कि बड़ा ही उदाहरण है कि जो समाज के द्वारा दाम्पत्य जीवन जीने का जो है आदेश प्राप्त होता है, इजाजत होता है। एक बार एक लड़की, एक कन्या विवाह से पहले एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकता है, और विवाह के बाद वह कन्या अपने वर के साथ में, पुरुष के साथ में जिसके साथ विवाह होता है वह उनके साथ उनको आजादी मिलती है, वह कहीं भी जा सकते हैं। और ये अपनी परंपरा समाज की जो है, जो सभ्यता है समाज का, उस सभ्यता के दायरे में रहकर वह जो है अपना सुखी जीवन जीते हैं और उस पर जो है कोई अंगुली नहीं उठा सकते हैं। इसलिए यह विवाह संस्कार हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। यह विवाह संस्कार इसलिए होता है जो यह जीवन को और अपने वंश वृद्धि के लिए जो है और पिता के ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए विवाह बहुत ही जरूरी है। और एक अच्छे संस्कार विवाह के द्वारा जो है संत महापुरुषों के द्वारा और सदग्रंथों के द्वारा जो मिलता है, उस संस्कार को अपना करके वह दाम्पत्य जीवन अपने मधुर जीवन को व्यतीत करते हुए सुखमय जीवन बिताते हैं, और आने वाला पीढ़ी भी उसका जो है ऐसे ही संतान उत्पन्न होते हैं जो भक्त प्रहलाद, ध्रुव और रामकृष्ण के जैसे, श्रवण कुमार के जैसे महातपस्वी, योगी, सन्यासी, ऋषि जो है उनके कुल में उत्पन्न होते हैं। इसलिए यह विवाह संस्कार हम लोगों के लिए बड़ा ही शुभ होता है और सुसंस्कार प्रदान करता है। कहा जाता है कि यह विवाह संस्कार दाम्पत्य जीवन में, और यह जो आज इनके यहाँ सत्संग रखा गया है, यह प्रथम दिन का विवाह संस्कार का प्रथम दिन है। आज से वह वर और कन्या दोनों जो है विवाह के बंधन से जुड़ जाते हैं, और आज संत महात्माओं के द्वारा इन दोनों बच्चे और वर को जो है एक कन्या, नवविवाहित कन्या और वर को आशीर्वाद भी दिया जाएगा। और जो पहला संस्कार हम लोग कुमरम के नाम से जाने जाते हैं, जो यह कुमरम संस्कार ये विवाह के बंधन से जोड़ते हैं। इसलिए यह विवाह संस्कार बड़ा ही उपयोगी है। कहा जाता है कि जो भगवान की इच्छा से ही यह सब काम संपन्न होता, ईश्वर के अनुकंपा से इस बच्ची का जो जहां पर विवाह का संबंध जोड़ा गया है वह सब ईश्वर के ही कृपा से, और यह जो काम हो रहा है सब ईश्वर के ही कृपा से। और कहा जाता है
कि ईश्वर का जो कृपा होता है उसको टालने वाला कोई नहीं होता है। आप लाख चाहते हुए भी आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रवक्ताओं से सुना कि न चाहते हुए भी रावण और अन्य राजा महाराजाओं ने सीता के साथ विवाह नहीं किया, धनुष का जो है भंग नहीं कर पाया, लेकिन भगवान का जो मौज था वही हुआ। इसी तरह देव ऋषि नारद जी को बड़ा ही जब कामुक हो गया, पहले तो वह जो है कहने लगा कि हम काम पर विजय पा लिए, लेकिन भगवान को लगा कि इनको मोह हो गया है और इनका मोह को दूर करने के लिए भगवान ने एक माया की रचना की, जहां पर एक विश्व सुंदरी विश्व मोहिनी के नाम से रचा और वह माया की नगरी विशंभर राजा के राज में जो है सारा कुछ जो है रच दिया। जैसे ही देव ऋषि नारद लौट रहे थे तो वह दृश्य को देख करके जो है मन मुग्ध हो गया। फिर वहां से वापस भगवान के पास चले गए और विवाह का कामना किए कि भगवान आप मुझे अपने ही जैसा सुंदर रूप दीजिए ताकि मैं विश्वमोहिनी का स्वयंवर में जाकर और विश्वमोहिनी जो मुझे माला पहनाकर मुझे वर वरण कर ले। लेकिन भगवान को यह पता था कि भगवान की भक्तों की रक्षा किस तरह भगवान करते हैं, इसलिए किसी भी समय आप जिस इष्ट का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिसका जप करते हैं, जिसका सिमरन करते हैं, वह आपके हमेशा जो है साथ होते हैं और आपका अमंगल होने से वह बचा लेते हैं। ठीक उसी तरह नारद जी को भगवान ने बचाया। कैसे? सुंदर रूप दिया अपने ही जैसा और मुख दे दिया बंदर का। नारद जी जो है विश्वमोहिनी के स्वयंवर में जाते हैं और विश्वमोहिनी माला लेकर खड़ी होती है। जिधर जिधर वह माला लेकर घूमती है उधर ही नारद जी जो है उनके आगे में खड़ा हो जाते हैं। लेकिन विश्वमोहिनी को पता था कि यह बंदर का रूप है, इनको माला हम नहीं पहनाएंगे। भगवान उसी समय वहां पर आते हैं और भगवान को जो है माला गले में पहना करके भगवान को जो है वरण कर लेती है विश्वमोहिनी। इसलिए कहने का भाव है कि भगवान की ही असीम अनुकंपा से, उनकी कृपा से, उनकी दया से ही सब काम हो रहे हैं। करते हो प्रभु आप, नाम मेरा हो रहा है, ये सब काम उसी की कृपा से हो रहा है। इसलिए जो भगवान और गुरु पर विश्वास करते हैं, सत्य पुरुष करतार को खोज धरे विश्वास, शिव नारायण जान हो आत्म रूप प्रकाश। ये संत महात्माओं के द्वारा इन बच्ची को आशीर्वाद दिलाने के लिए जो है सब संतों को बुलाए हैं। गुरु महाराज से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि यह बच्ची का दाम्पत्य जीवन में निर्विघ्न पूर्वक यह विवाह शुभ विवाह जो है सफल हो और सब गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए हम सबों के बीच पूज्य सदानंद बाबा हैं, हम लोग इनके श्रीमुख से गुरुवाणियों का श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और हम लोगों का जीवन धन्य होगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।